ओके गैस गैस इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपमेंट अर्थिंग कैसी होगी। मैं सारा दिखाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली भी ड्राइंग को भी देखेंगे और उसकी डिटेल को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक हाईलाइट वीडियो है, आगे जाके ये सारा हम डिटेल से देखने वाले हैं, ड्राइंग भी देखने वाले हैं, ठीक है। कि इसी ड्राइंग को हमने किस तरह से साइड पे इम्प्लीमेंट किया है। तो चलो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताया कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इक्विपमेंट अर्थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये एक ड्राइंग है, ठीक है। ड्राइंग में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है, ठीक है। ड्राइंग में पहले सब ड्राइंग को स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, ये लीजेंड्स देखो। अब ये देखो, ये सारे अर्थिंग के केबल्स के वो है, लीजेंड्स है, ठीक है। और उसके सामने लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का लीजेंड कहीं पे होगा या इस तरह का होगा या ये होगा या ये होगा, तो वो कौन सा कितने साइज़ का केबल होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ जैसे कि अब किसी जगह पे हमने अर्थिंग करनी है, तो वहाँ पे ये वाला अब दिखाया है, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, 150 स्क्वायर mm सॉफ्ट ड्रेन स्टैंड पर कंडक्टर लेडेड 0। अच्छा, ये उसका है। इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो जो मैंने बनाई है, ये मैश के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैश की वीडियो अगर आप लोग देख लो तो ये पूरे सब स्टेशन पे एक मैश होता है, उसके लिए ये इसको छोड़ दो। अच्छा, ये वाला अब A1 देखो, 40/6 में बेयर कॉपर फ्लेट फिक्स्ड टू साइड वॉल। ये भी मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दूंगा कि साइड वॉल पे हमने 40/6 mm का कैसे एक कॉपर फ्लैट जो है वो हमने लगाया हुआ है, ठीक है। कॉपर की एक पट्टी हमने कैसे लगाई है। अब A2 क्या है, ये भी ड्राइंग में आप लोग देख लोगे, प्रैक्टिकली भी देख लोगे। अब यहाँ पे 40/6 mm का बेयर कॉपर फ्लैट फिक्स्ड है, लेकिन इसमें क्या है, इस सीलिंग के लिए, सीलिंग स्लैब के लिए, ये भी मैं देखता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये भी आप लोग देख लोगे। उसके अलावा अब ये देखो, 95 स्क्वायर एम येलो ग्रीन इंसुलेटेड केबल का कंडक्टर, मतलब जिस जहाँ पे ये होगा तो वहाँ पे 95 स्क्वायर mm का कंडक्टर येलो ग्रीन मतलब इंसुलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 कोर 240 स्क्वायर mm का इंसुलेटेड येलो ग्रीन होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की होगा। फिर ये देखो 1 कोर 50 स्क्वायर mm PVC इंसुलेटेड, ये भी येलो ग्रीन है, ठीक है। ये केबल शेबल सब कुछ मैं दिखा दूंगा आगे वीडियो में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। PVC इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, ठीक है। ये अब क्या कह रहे हैं, केबल साइज रेफर नोट 3। अब नोट 3 को भी हम फिर देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। ये देखो, पैनल इक्विपमेंट अर्थिंग, अब जितने भी पैनल है उसके लिए ये निशान दिया होगा, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, पैनल इक्विपमेंट अर्थिंग फॉर केबल साइज रेफर नोट 3। नोट 3 देखो, और ये पिट अर्थ पिट का है, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये वैसे आप लोगों को लीजेंड दिखाने थे। अब जाते हैं हम ड्राइंग की तरफ। ये ड्राइंग है हमारे पास पूरे साइड का, ठीक है। जैसे कि अब लेट्स सपोज हम यहाँ से स्टार्ट अगर कर लेंगे, तो ये मेन गेट है। मेन गेट की मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखा दूंगा। तो ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ पे अर्थ है, ये यहाँ पे अर्थ है, ये जो छोटा गेट है, ठीक है। इधर एक एक्सटर्नल वो है, टेलीकॉम शेल्टर है, उसके लिए ये एक है, ये एक अर्थिंग है। इस तरह से ये देखो, छोटे गेट के लिए ये वाली अर्थिंग, ये सारी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये अर्थिंग, ये क्या है, ये पूरा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की ये सारी अर्थ है, ये देखो, अर्थिंग अर्थिंग अर्थिंग, ठीक है। ये अर्थिंग ER अर्थिंग रोड ER, ठीक है। ये JS पे है इसके, ये देखो, अर्थिंग अर्थिंग अर्थिंग, ठीक है। सारा पूरा अर्थ है। ये NER लगा हुआ है, ठीक है। ठीक हो गया, NGR या NER, ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर। तो इसको ये देखो, ये अर्थ मतलब जो भी डिवाइस यहाँ पे आप लोगों के पास, जैसे कि इसको दो दिखाए हैं ना, 1 2, तो ये दो इसके होने चाहिए, ठीक है। ये दो अर्थिंग इसको लाजिम देने चाहिए। उसके अलावा ये देखो, एक अर्थिंग रॉड भी लगा हुआ है इसके साथ। तो ये सारा इस तरह से। अब ये ट्रांसफार्मर है, लेट्स सपोज। तो ये देखो, 1 2, ठीक है, 3, ये तीनों होने चाहिए। ये केबल आप लोगों ने छोड़ने होंगे, ठीक है, और इनको ऐसे ही अर्थ करना पड़ेगा। अब ये देखो, ER अर्थिंग रॉड ER अर्थिंग रॉड ER अर्थिंग रॉड, 3 अर्थ रॉड हमने लगाए। उसके साथ क्या किया, हमने केबल को कनेक्ट किया, और वो जो है इस पे जो सर्ज अरेस्टर लगे होते हैं उनके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब इस तरह ये NER है, तो ये दो जगह से अर्थ है। ये देखो, एक अर्थ ये है, एक अर्थ ये है, ये केबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ठीक है। ये पंप भी आप लोग देख लो, वो भी यहाँ से पे कनेक्ट है। तो ये सारी इसी तरह से है। देखो, अब ये देखो, हम ये पूरा GIS है, ठीक है। लेट्स सपोज GIS रूम है। तो GIS रूम में क्या है, ये देखो, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो कह रहा है रेफर टू 3, वो 3 जो 3 नंबर है उसको हम जाएंगे देखेंगे कि कौन सा साइज यूज हुआ है। ये देखो, अर्थिंग, ये GIS जो है पूरा अर्थ किया हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे अर्थ किया हुआ है। ये देखो, एक पट्टी है A1 और A2, ये भी मैंने आप लोगों को देखा ऊपर लीजेंड में, A1 और A2। तो ये A1 और A2 इधर गई हुई है, ये भी मैं दिखाता हूँ। उसके अलावा ये देखो, ये पैनल है D07, ये अर्थ है, देखो, अर्थ अर्थ अर्थ।
ये A2 से केबल गया हुआ है, ये A1 से केबल गया हुआ है, ये सारा मैं दिखा दूंगा। अब इस तरह से ये देखो, ये स्विच गियर है पूरा। तो ये स्विच गियर को कितनी जगहों से दिखाया है? चार जगहों से। एक यहाँ पे कनेक्ट करोगे, एक इससे कनेक्ट करोगे, एक इससे कनेक्ट करोगे और एक इससे कनेक्ट करोगे। उस तरह से ये जितने पैनल है, ये स्विच गियर के एक साइड के पैनल है, ये दूसरे साइड के पैनल है, ये यहाँ से कनेक्ट करोगे, यहाँ से, ये 4 जगहों से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा आप लोगों के पास अर्थिंग दी हुई है। ये देखो, ये अर्थ के ये यहाँ पे ये डोर को अर्थ किया हुआ है, ये देखो अर्थ डोर किया हुआ है, यहाँ पे ये डोर को अर्थ किया हुआ है। अच्छा, अब ये क्या है? ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लिए देखो, अर्थिंग रॉड एक लगा हुआ है, उसके साथ केबल, एक यहाँ से अर्थ है, ये यहाँ से अर्थ है, ये भी मैं दिखा दूंगा। ये RMU है, यहाँ से अर्थ है, यहाँ से 2 जगहों से ये भी दिखा दूंगा। अर्थिंग ये RMU, ये पे ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पूरा आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये देखो, ये क्या है? LCLM है। ठीक है, ये एक LCLM लिखा हुआ है। LCLM का मतलब है कि जो भी आप लोगों के पास वहाँ पे लाइटिंग मास्क का एक वो लगा हुआ है, क्या पोल लगा हुआ है, वो भी अर्थ है, ये भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो मतलब हर एक जगह आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? अर्थ करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगा तो थोड़ा और समझ आ जाएगा। दूसरी किसी ड्राइंग पे जाते हैं, वहाँ पे भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग की अर्थिंग की ड्राइंग है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग जनरल इक्विपमेंट लेआउट ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये ग्राउंड फ्लोर का है। ठीक है, दूसरी जगह का ड्राइंग है। ये देखो, जनरल इक्विपमेंट लेआउट फर्स्ट फ्लोर प्लान, वो जो है वो बेसमेंट का था ना, वो ग्राउंड फ्लोर का था, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी देखो, इसमें ये देखो, अब ये सारे पैनल है, जैसे कि मेन ACDB। ठीक है, तो ये मेन ACDB है, ये 2 जगहों से कनेक्ट है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, 2 जगहों से कनेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें मुझे जो है एक वो भी मिला था, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे ये SDB1 और SDB2 जो है ना, ये जब हमने एक जगह से किया था, लेकिन जब बाद में हमने चेक किया तो वो कह रहे थे ड्राइंग में चेक करो, क्योंकि SDB1 और SDB2 जो है ये 2 जगहों से होगी। तो जब हमने ड्राइंग चेक किया तो 2 जगहों से थी, तो फिर बाद में 2 जगहों से करनी पड़ी इसको। ठीक है, ये देखो, 2 जगहों से, एक यहाँ से हुआ है, एक यहाँ से। SDB का मतलब है सब DB जो होती है। ये देखो, ये मेन ACDB। अब इसी तरह से ये सारे पैनल है, ये देखो, ये सारे पैनल है, तो सबका देखो क्या दिया हुआ है? ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, अब ये बैटरी पैनल है, तो ये देखो, इसको यहाँ से भी कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से भी है, तो मतलब 2 जगहों से इसको, हाँ, 2 जगहों से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से ये सारे देखने पड़ेंगे। जहाँ पे भी जब आप लोगों को ड्राइंग मिल जाए तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ अर्थ है, कितनी जगहों से है, तो उसको उतनी जगहों से अर्थ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब ये मेन DCDB है, यहाँ से भी अर्थ है, यहाँ से, तो इट्स मीन ये इसको 2 जगहों से अर्थ होनी चाहिए। अब ये क्या है? ये आप लोगों के पास डोर है, तो ये देखो अर्थ किया हुआ है, ये दूसरा डोर का वो है, ये यहाँ से अर्थ किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप लोग नहीं देखो, ये सारे देखो, अब ये MCP पैनल है। ठीक है, तो ये देखो 2 जगहों से, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। ये डोर देखो सिंगल डोर है, तो एक ही जगह से इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एक जगह से अर्थ किया हुआ है, तो हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी और ड्राइंग को स्टडी करना पड़ेगा। जो भी आप लोग पैनल लगाओगे या जो भी आप लोग, मतलब सबस्टेशन में, तो आप लोगों के पास जो भी स्टील की चीज़ होगी, जो भी कंडक्टिव चीज़ होगी, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, उसको बाई अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अब ये देखो, ये है, ये क्या है? ये लैडर है। ठीक है, जो हम ऊपर चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी अर्थ करना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ को अर्थ करना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये क्रेन लगा है, तो क्रेन को भी ये देखो अर्थिंग आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी डिटेल को, कि फिर अगर अर्थिंग करना है, लेट्स सपोज इस पैनल को अर्थ करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसका डिटेल भी आगे अभी दिखाता हूँ और आप लोग समझ जाओगे। ड्राइंग का अब सेक्शन A है, मतलब एक साइड से उन्होंने ड्राइंग दिखाया हुआ है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती है। ठीक है, एक ये देखो, A1 A2 और A1 जो ऊपर लिखा था लीजेंड में, एक जो है आप लोगों के पास सीलिंग में जाएगी, सीलिंग पे होगी, दूसरी जो है वो दीवार पे होगी। तो ये मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा उसका साइड का एक साइड से ये दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर 3 ट्रांसफार्मर लगे, तो एक ही ट्रांसफार्मर ये आप लोगों को साइड व्यू से दिखाई देता है। देखो, अब उसका इन्होंने ये क्या दिखाया है कि ये रॉड है, अर्थ रॉड, जो ER में बता रहा था। ये देखो, अर्थ रॉड 3 नंबर, ये देखो 3 नंबर अर्थ रॉड। ठीक है, फॉर SA सर्ज अरेस्टर, मैं आप लोगों को बताया ना कि सर्ज ये लगाओगे और उसके बाद ये सीधा जाएगा ऊपर सर्ज अरेस्टर पे। ठीक है, तो इसी तरह से ये, अब ये देखो, ये GIS पे है, तो इसको मेन अर्थ ग्रिड के साथ, ये देखो, ये वाला अर्थ केबल इससे आ रहा है, वो इस ग्रिड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला भी इसी तरह से। ठीक है, तो उसके अलावा ये देखो, ये GIS का भी इधर दिखाया गया है, अगर आप जूम कर लो, ये देखो,
ये वाला केबल इधर से होते हुए यानी A1 या A2 से होते हुए, ये भी मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, इधर से होते हुए JS को ये अर्थ कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये सारा इधर ही इसमें मतलब साइड से दिखाया गया है कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग वो यहाँ से देख के आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा असल में इसमें एक और चीज़ है, ये देखो ये पैको यूनिट का भी मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। पैको यूनिट जो लगी हुई है ना, ये वाली, ये बिल्कुल ऊपर छत पे लगी है, तो उसके लिए ये देखो ये दिया गया है कि क्या करो, कनेक्ट टू दी नियर ग्रिड। अब इसको यहाँ से कनेक्ट करके लेके जाओगे और ये मैं बता दूंगा कि हमने किस तरह से ग्रिड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दो जगहों से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये भी देख लोगे आप लोग। उसके अलावा ये देखो, ये अब कंट्रोल रूम, वही कंट्रोल रूम है, तो इसमें से कुछ ही पैनल उन्होंने दिखाया है, लेकिन उन्होंने तरीका बताया कि कैसे करना है। अब ये देखो, ये वही A1 या A2 है कंट्रोल रूम में, और उसके बाद उससे मैन DCD भी मैंने उस ड्राइंग में भी दिखाया। इसको देखो, यहाँ से केबल लाओगे और इस मैन DCD को कनेक्ट करोगे, मतलब उस ड्राइंग को फॉलो करोगे कि कितनी जगहों से कनेक्ट करना है, और इधर से आप लोगों को तरीका बताया कि कहाँ से कनेक्ट करोगे। तो ये देखो, ये जो A1 या A2 का वो पट्टी है ना, वो पट्टी जो मैंने आप लोगों को बताई पहले ड्राइंग के लीजेंड में, तो उससे केबल ला के इसको कनेक्ट करोगे। फिर इस तरह से ये SDB1, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी और डिटेल ड्राइंग में जाते हैं कि मतलब कैसे इन्होंने दिखाया होगा कि कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको देखते हैं। तार आता ना, ये देखो, ये अब डिटेल 3 है, ठीक है, और इस तरह डिटेल 4। इस ड्राइंग में जो है इधर आप लोगों के पास सारा डिटेल का ही मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर वहाँ पे कोई चीज़ आप लोगों को दे कि ये इस तरह से करनी है, तो वो किस तरह से करनी है, कौन सा केबल यूज़ करना है, वो आप लोग लीजेंड से भी देख सकते हो। और यहाँ पर भी ये जैसे कि डिटेल 3 है ना, तो ये देखो, अब ये वही DC टेप क्लिप, ये वही वो जो आप लोगों को बताया था ना, क्लिप या कोई भी आप लोगों के पास पट्टी है वो आप लोग लगाओगे, तो वो ऑलरेडी है, मैं बता दूंगा। ये देखो, वही 40x6 mm बेयर कॉपर टेप, ठीक है, तो वो लगा देंगे हम। और उसके बाद उससे एक पॉइंट लेके ये देखो डोर को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये कितना है, क्या है, ये फ्लेक्सिबल ब्रॉड कनेक्शन। और इसके लिए अब क्या कह रहे हैं कि सी डिटेल 8, तो इसके लिए अब डिटेल 8 को देखेंगे। अब सी डिटेल 8 कहाँ है, ये है, देखो डिटेल नंबर 8, ये क्या है, 25 mm की विथ और 3.5 थिकनेस की एक फ्लेक्सिबल ब्रेड बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको डोर पे लगाएंगे। अब जब डोर पे हमारा ये, खैर मैं दिखा भी दूंगा, डोर पे जब हमारा वो आ जाएगा ना, डोर के पास केबल, तो उसको हम इसके साथ कनेक्ट, क्योंकि डोर क्या होता है, आप ओपन करोगे क्लोज करोगे तो उसके साथ आप लोग स्टैंडर्ड या PVC कोटेड जो वो वायर होती है येलो ग्रीन, वो नहीं लगा सकते हो। तो उसके लिए ये देखो फ्लेक्सिबल वो है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है देखो, ये अब उसका है, ठीक है, डोर का। तो डोर कैसे करोगे, उसके लिए डिटेल है। फिर उसके बाद ये डिटेल 4, ये भी सेम उसी तरह के सिंगल डोर का है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये तो सेम ही उसी तरह का होगा। अब ये रॉड का है कि रॉड आपके पास कितना होगा, ये कोई 3 मीटर लॉन्ग अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है, टिपिकल 3 मीटर ये रॉड है पूरा 3 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ ऐसे रॉड लगाओगे और उसके बाद ये क्या लिखा है, थर्मोवेल्ट। तो थर्मोवेल्ट किसी से करोगे, वही जो 150 स्क्वायर mm बेयर कॉपर कंडक्टर जो मेन अर्थ ग्रिड है ना, अर्थ ग्रिड, इस पर मेरी पूरी वीडियो है, वो आप लोग देख लो, समझ आ जाएगी। उसमें रॉड वगैरह भी सारा दिखाया है। तो उसके साथ ये जो केबल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। और इसी से फिर आप लोग केबल कहीं भी लेके जा सकते हो आगे, ठीक है। तो ये देखो कपलिंग की है, इसको 1500 mm का है, मतलब 150 सेंटी का, 150 सेंटी का ये, तो 300 सेंटी जब हो जाए तो 3 मीटर बन जाता है, ठीक है। ये उस तरह से दिखाया गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई और हो तो वो कैसे वेल्ड करोगे, आपस में लगाओगे, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये पैको यूनिट का है, टिपिकल अर्थ डिटेल ऑफ HVAC यूनिट। अब HVAC यूनिट का ये देखो, ये है वो जो मैं दिखा रहा था ना, ये देखो, ये जो है ये मैं दिखा दूंगा कि ये कैसे हमने लगाया है। ये वही 40x6 mm बेयर कॉपर का टेप फिक्स टू साइड वाल, ये साइड वाल पे लगाया गया है, ठीक है। और उसी से केबल लेके फिर पैको यूनिट जो HVAC यूनिट होता है उसको हमने अर्थ किया हुआ है। लेकिन कितना, कौन सा केबल यूज़ करोगे, ये देखो लिखा हुआ है सिंगल कोर 120 mm स्क्वायर PVC इंसुलेटेड, ठीक है, येलो ग्रीन, स्टैंडर्ड येलो ग्रीन। तो मतलब है कि येलो ग्रीन होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इस पर भी बड़े वो होते हैं कि मतलब कुछ जगह पे वो लोग स्टैंडर्ड देते हैं बगैर इंसुलेशन, और आप लोग इंसुलेटेड यूज़ करते हो, या कुछ जगह पे इंसुलेटेड होता है, तो आप लोग स्टैंडर्ड जब यूज़ करते हो तो इसमें भी इशू आ सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यूज़ करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये किस चीज़ का है, टिपिकल ग्राउंड फॉर LCLM, इसका भी मैं दिखा दूँगा वीडियो प्रैक्टिकली। रॉड लगाया था हमने पहले, ठीक है।
वो उसके बाद क्या किया था हमने 120 स्क्वायर mm का एक राइज़र इधर से लिया, एक इधर से लिया और इसको अर्थ किया, ठीक है, एल से एल एम को। तो ये देखो इसका तरीका है, ये अर्थ रोड है। उससे आप लोग उसी तरह जिस तरह ये डिटेल इसमें दिखाया गया है, अर्थ रोड लगाओ, उसके साथ एक केबल को लो और उसके बाद इसकी अर्थिंग कर लो। तो पूरा सब कुछ अर्थ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा डिटेल है, अगर आप लोगों ने स्टडी करना है, देखना है। ये देखो, अब इसमें नीचे चलते हैं। अब ये देखो, ये डिटेल किस चीज़ का है, टिपिकल ग्राउंड डिटेल फॉर SF6 एयर बुशिंग। अच्छा, अब ये क्या है, जो GS से बाहर बुशिंग आती है ना, उसका है, ये भी दिखा दूंगा मैं प्रैक्टिकली। ये देखो इधर से वही, ये जो वो है 240 स्क्वायर mm सॉफ्ट ड्रेन स्टैंडर्ड बेयर कॉपर मैन अर्थ ग्रेड, ये मैन अर्थ ग्रेड है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 2 बाई 240 स्क्वायर mm इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर फॉर स्टील स्ट्रक्चर डायगनली का मतलब है कि दो तरफों से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हम जो जे से वो निकलती है ना, वो बुशिंग के लिए केबल जहाँ से हमने कनेक्ट करनी होती है, तो उसके लिए ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है स्टील का। तो उसको कह रहे हैं कि अर्थ करना पड़ेगा, और उसके अलावा इस बुशिंग को इसको भी अर्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं दिखा दूंगा। उसके बाद ये देखो, ये भी उस तरह का टिपिकल ग्राउंड डिटेल फॉर GIB, ये भी इसी तरह का, मतलब ये जो होता है बुशिंग, ये इसी GIB से कनेक्ट होता है, तो इसको भी अर्थ करना पड़ेगा। ये देखो कितना कौन सा राइजर 2 बाई 240 mm का, वो करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है PVC कंडूट, ये PVC कंडूट क्यों दिया है, जब यहाँ पे PVC कंडूट है तो इसका मतलब है कि जब इस वाले केबल से जो वो है, क्या है हमारे पास, ग्राउंडिंग मेश है या ग्रिड है, उससे जब केबल आप लोग लाओगे तो उसके लिए PVC कंडूट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब कंडूट में लाओ, वैसी डायरेक्ट केबल मत लाओ। यहाँ पे ये PVC कंडूट, तो PVC कंडूट लगाओ, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली चलते हैं, देखते हैं कि सारे हमने कैसे किए हैं, 1 बाय 1 मैं दिखाता हूँ। ओके, किया हुआ है ये RMU की वो है, ठीक है। RMU को हमने कैसे, RMU को हमने दो जगहों से अर्थ किया। ये देखो, ये केबल आ रही है अर्थ की, एक ये हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा कहाँ पे किया है हमने, ये देखो डायगनल का मतलब है कि दो तरफों से। ये देखो स्लीव भी लगाया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर को हमने अर्थ किया है, ये भी डायगनल। ये देखो यहाँ पे भी अर्थ है। आगे चलते हैं, ये देखो पूरा अर्थिंग का, ये देखो केबल वही आया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे वो दिखाया गया ना ड्राइंग में, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दो जगहों से बताता है तो 2 3 4 जितनी जगहों से बताता है उतनी से करना पड़ेगा। ये देखो, अब यहाँ पे स्लीव PVC कंडूट का नहीं है तो डायरेक्ट लेके आए। ये देखो यहाँ पे भी कनेक्ट है, ठीक है। और जो इक्विपमेंट होगा उस पर भी अपनी अर्थिंग पॉइंट होगी, ठीक है। ये जैसे ये दिखाया गया है, ये ट्रांसफार्मर का है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। किसी भी पैनल का हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी पैनल हो सकता है। हमने कैसे किया हुआ है, ये देखो ये केबल आई हुई, ये केबल, ये अर्थिंग की केबल कहाँ से आई वो मैं दिखा दूंगा कि कैसे हम लाए हैं। ये देखो, ये दूसरा पैनल है, ठीक है। ये देखो अर्थ आई हुई है, ठीक है। ये नीचे से कैसे आई मैं बताता हूँ आप लोगों को। यस, अर्थिंग दिखाई गई है, ये देखो। लेकिन ये केबल कहाँ से आ रही है, नीचे से। वो नीचे वाला भी मैं वीडियो दिखाता हूँ कि बेसमेंट में वो पट्टी हमने कैसे लगाई है, ठीक है। ये वो सारे पट्टी से केबल आए हैं, ये देखो स्लीव के थ्रू, ठीक है। ये GS को सारा हमने अर्थ किया हुआ है, ठीक हो गया। वही पट्टी है जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, A1 और A2। ये देखो, ये अब दीवार ना सीलिंग पे है, तो ये केबल ये देखो यहाँ से जाते हुए कहाँ गई है, ये वही जो अभी हमने देखा ना GIS में, तो ये वही केबल हैं सारे। ये देखो में भी गई है, JS में भी गई है, इधर से इस पट्टी के साथ कनेक्ट होके ये देखो, ये वही ओपनिंग के थ्रू ऊपर गई हुई, और ये वही पट्टी है, ये A1 या A2, ठीक है। आगे देखते हैं। ने देखी ना वो किस चीज़ की थी, वो सीलिंग पे जो लगी थी। अब ये वॉल पे जो पट्टी लगी है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। ये बेसमेंट में किसी भी वॉल पे आप लोग लगा सकते हो, और उसी से केबल लेके ऊपर लेके जाते हैं, या जो भी चीज़ आपने कनेक्ट करनी होती है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये पूरा वॉल पे लगा हुआ है, ऐसे जा रहा है, ये देखो, ठीक है। और इसी से फिर आप लोग केबल लेके किसी भी जगह को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये देखो, ये भी केबल ट्रे है, ठीक है। केबल ट्रे को हमने क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, ये देखो। और ये अर्थ कहाँ से आ रहा है, ये वही नीचे पट्टी से आ रहा है, ठीक है। ये नीचे पट्टी से आ रहा है जो अभी आप लोगों ने देख लिया। इसी तरह से ये केबल ट्रे, इसको भी ये देखो कनेक्ट किया हुआ है, और इसका कहाँ से आ रहा है, ये वही उसी पट्टी से आ रहा है। ये देखो, ये भी कनेक्ट है।
अच्छा, अंदर का तो अभी हमने स्टडी कर लिया, अभी हम थोड़ा बाहर का देख रहे हैं कि बाहर हमने LCLM वगैरह या जो HVAC है वो कैसे किया हुआ है, ठीक है। अंदर का आप लोगों ने केबल ट्री भी देख लिया, कुछ पैनल भी देख लिया और वो देख लिया GIS, तो सारा ऐसी ड्राइंग को हमने फॉलो करके किया हुआ है। अब ये जो है ये ऊपर रूफ टॉप पे ये देखो इस तरह की एक पट्टी दीवार पे लगी हुई है, ठीक है, और इसी से हमने HVAC कनेक्ट किया है, ठीक है। देखते हैं LCLM है या लाइटिंग कम लाइटिंग मास जो पोल है ना, इस पर मेरी पूरी एक वीडियो है, उसको अगर आप लोग देख लो तो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी अर्थिंग है डायगनल, ठीक है। ये देखो ये एक अर्थ है, ठीक है, दूसरा केबल ये वही जो मैंने आप लोगों को डिटेल में भी दिखाया, ड्राइंग भी हमने देखा, ठीक है। साइनेज है, ठीक है, ये ड्राइंग में वैसे नहीं देखा है, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कंडक्ट वो होगा पार्ट, तो उसको आप लोगों ने क्या करना होगा, अर्थ करना। ये देखो ये हमने अर्थ किया हुआ है, ये देखो, ठीक है, PVC में आया हुआ है और अर्थ है। तो ये अभी क्या है, ये वो डोर का है, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि डोर जो है उसको अर्थ करेंगे, उधर एक पट्टी लगाएंगे, वही जो A1 या A2 पट्टी लगी हुई है, ठीक है। तो ये लगी है और इसके बाद जो है यहाँ से फ्लेक्सिबल ला के इसको कनेक्ट करेंगे, सही हो गया। ये देखो ये वही डोर है, मेन डोर, करेक्ट। इस वीडियो में मैंने रैंडमली जो है चीज़ें बताई है कि मतलब कैसे हमने किए हैं हर एक जगह को इसको अर्थ किया हुआ है, ठीक है, कंडक्ट में आया हुआ है। उसके बाद ये देखो इसको भी अर्थ किया हुआ है, ओके। उसके बाद देखो ये वो जो आप लोगों को बता रहा था ना कि एक पंप है, तो ये वो पंप, ये देखो अर्थ हुआ है। वो पहले ड्राइंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक पंप लगा हुआ है और इस पंप को भी जो है अर्थ किया है दो जगहों से, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, देखो इसको भी अर्थ किया है।